हेलो 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 हेलो। नहीं, एक्चुअली मैं देख रहा था, मैं आप लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे और मुझे याद आ गया हम लोग स्कूल में थे और फंक्शन होता था स्कूल में। उस सर कहते थे हेडमास्टर आगे बच्चों ताली बजाओ। मन तो था नहीं, क्योंकि जिस आदमी के ऊपर गुस्सा है अगर उसके लिए ताली बजाना पड़े तो आदमी कैसा बजाए। तो आ गए हेड सर, आ गए बच्चों ताली बजाओ करते तो मुझे कहीं ऐसा थोड़ा लगा। पर जब आदमी अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ आपको पता है ये जो ताली यहाँ पे आप बजाते हो ना, ज्यादा अपने लिए बजाते हो आप, क्योंकि मैं अपने जिंदगी में कुछ करने के लिए एक्साइटेड हूँ और मैं अपने ब्लड सर्कुलेशन खुद सही कर रहा हूँ कि मैं कर लूँ, इसीलिए मैं ताली बजा रहा हूँ। कई बार क्या होता है किसी के लिए हम ताली बजाते हैं, यहाँ पे किसी के लिए नहीं हम बजाते हैं। जब बजाते हैं अपने लिए ही बजाते हैं कि अपने अंदर वो एक्साइटमेंट आए। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये पहला सेमिनार है तो फिर वो फर्स्ट गियर अभी डाला हुआ, अभी वो गियर पे गियर डलता जाएगा, फिर वो हाल है। लेकिन जो पुराने लोग हैं जो बिजनेस में हैं बहुत दिनों से, उनसे मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि वो वाली बात होनी चाहिए, है ना। और आप जो लोग बैठे हैं भगवान लोग, थोड़ा मैं बीच बीच में ऊपर देखूंगा थोड़ा ऊपर है। एनीवे, सो नमस्कार प्रयागराज। प्रयागराज ही बोलना सही रहेगा, आगे उसके बारे में बात करेंगे। वी आर तापस एंड सुस्मिता फ्रॉम टेम्पल सिटी भुवनेश्वर टू द रिलीजियस स्टेट प्रयागराज, है ना। वैसे रिलीजियस वो भी है बट टेम्पल सिटी है। बाकी होस्ट ने हमारा सारा इंट्रोडक्शन दे दिया और बाकी जो बचा है हम लोग दे देंगे। हम लोग पति पत्नी हैं, जरूरी है बोल देना, दुनिया सही नहीं है आजकल। और अभी अभी 33 साल पहले हमारी शादी हुई, 33 ईयर्स आई थिंक ना, हाँ अभी अभी 33 साल पहले हमारी शादी हुई। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 33 साल की शादी हुआ आदमी ऐसे तो नहीं दिखते, हाँ सही है, बाहर ऐसे नहीं दिखते, यहाँ पे दिखते। और शादी को इतने दिन कब हुए हमें नहीं पता, लेकिन बहुत लंबा हो गया। लोग कहते हैं कि लंबा हो गया, मुझे तो लगता है कल ही हमारी शादी हुई है। अभी भी मैं बच्चा हूँ, जवान हूँ, मतलब एवरीथिंग नॉर्मली होता नहीं है। मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ तो मैच नहीं कर पाता हूँ कभी कभी। बट ये जो लोग कहते हैं ना कि एज इज ए नंबर, वो यहाँ पे आके पता लगा कि वाकई में एज इज ए नंबर और कुछ नहीं। आप कितना बढ़ोगे, कितने बूढ़े होगे, कितने जवान रहोगे, वो आपकी एज पे डिपेंड नहीं करता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो जरूरी है। थैंक यू टू एमवे एवरीबडी, एमवे स्टाफ और गुरुकुल। ये नाम जब भी मैं देखता हूँ तो पता नहीं 25 साल की कहानी मतलब दिमाग में घूमने लगता है। इसको देख के अभी वो गुलजार का एक शायरी मुझे याद आ रहा है। ये तुम्हारा ही नूर है जो हमारे चेहरे पे है, वरना कौन देखता हमें अंधेरे में। दुनिया में हम अभी बता रहे थे होस्ट हमारे बारे में कुछ कि हम कहाँ थे, कैसे थे, हम सब कुछ बताएंगे, बात करेंगे। बट आर यू ऑल रियली एक्साइटेड? यस यस। आर यू ऑल एक्साइटेड? हाँ हाँ हाँ, मतलब ये संडे है, मैं मानता हूँ खाना थोड़ा हैवी हुआ है, क्राउडेड लग रहा है, लेकिन फिर भी आर यू ऑल एक्साइटेड? यस। हाँ हाँ, ये बरकरार रहना चाहिए। और आपको पता है हॉट ऑलवेज गोज अपवर्ड, जो गर्म है वो हमेशा ऊपर जाता है, ठंडा नीचे जाता है। हॉट ट्रेवल्स अपवर्ड ओनली। तो जितने आप एक्साइटेड रहेंगे मतलब अंदर से, उतने ऊपर जाएंगे। जितने ठंडा होता जाएगा तो फिर वो नीचे होते जाएंगे। डिसीजन आपकी है कि आपको करना क्या है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। एनीवे, सो मैंने अपने बारे में बताया। आज हम बहुत सारी बातें छोटी छोटी करेंगे। मुझे अपने बेटी ने कहा था सर आप जब बोलते हो तो पता ही नहीं लगता, 3 घंटे 4 घंटे हो जाते हैं। मैंने कहा चिंता मत करो, मुझे जो बोलना है मैं वही बोलूँगा।
और कहीं मैं इधर उधर से बोलना जाऊँ, समय खराब ना हो जाए। मैं जो चाहता हूँ वही मैं बोलना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी सीरियस बात करने से पहले थोड़े सीरियस बात भी करेंगे, थोड़े फन की बात भी करेंगे, थोड़े बिजनेस की बात भी करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन है। फन अगर नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बट मैं आपको बता दूं कि पहले हम यहाँ ये प्रयागराज हम पहली बार आ रहे हैं। नहीं, पहले आए थे लेकिन इलाहाबाद आए थे, और किसी गुरुकुल की तरफ से नहीं, किसी और एजुकेशन सिस्टम की तरफ से आए थे, और वैसे भी आए थे। लेकिन प्रयागराज ये पहली बार आ रहे हैं। आप कहेंगे सेम ही तो है। नहीं, सेम नहीं है। नाम बदलने से क्या कुछ फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ता है ना। ये प्रयागराज जो आज है, अगर वैदिक एज में आप जाएं, इसका नाम कौशाम्बी था, फिर बाद में कौशाम्बी एक छोटी सी जगह बन के रह गई, और फिर ये इलाहाबाद हुआ आई थिंक 1934 में। थोड़ा भी मैंने हिस्ट्री पढ़ा, मैं पढ़ते हैं थोड़ा, है ना। फिर 54 में आई थिंक इलाहाबाद हुआ, फिर ये प्रयागराज हुआ, और ये फाइनल है, आई होप, है ना। सो नाम बदलने से फर्क इसलिए पड़ता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको, कि कल का इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में बड़ा फर्क है ना। अगर इसीलिए आप में भी वो फर्क दिखनी चाहिए। आपको पता है या नहीं पता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज के डेट में प्रयागराज इज द 40th ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड। हजारों शहरें होंगे दुनिया में, उन हजारों में से प्रयागराज का नंबर 40वें नंबर पे है। विकिपीडिया में देख लीजिएगा। ये 40th ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड, इंडिया में नहीं। मतलब नाम बदलने के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, है कि नहीं, कितने कुछ। और हमारे साथ भी वही हुआ। हम इलाहाबाद में आए, थोड़े बदले थे हम, जिंदगी थोड़ी बदली थी। जब तक ये इलाहाबाद हो गया, हमारी जिंदगी और बदल गया, और दूसरे सिस्टम से ये गुरुकुल पे आ गए, और भी जिंदगी। हमें आज बात कर रहे थे सुष्मिता के साथ कि जब हम आए थे यहाँ पे इलाहाबाद में, तब हमारे साथ क्या था, हम क्या थे, हमारे पास क्या था, और जब फिर से हम प्रयागराज आए हैं, अब हमारे पास क्या है और हम कहाँ पे हैं, यह आज हम बात कर रहे थे। और पता लगा कि बहुत बदलाव आया है, लॉट ऑफ चेंजेस हमारी लाइफ में। आई डोंट नो आपके लाइफ में कितना चेंज हुआ नहीं हुआ, लेकिन हमारे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस हुई बिकॉज ऑफ इलाहाबाद, बिकॉज ऑफ चेंजेस, सॉरी, ओके। अच्छा हो, हाँ, वो तो मैं इससे पहले की बात करूं, मैं आपको असली बात कर दूं। हम लोग ना ये कुंभ मेला जो है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब चल रहा था, हमने प्लान किया था कि आएंगे सबके साथ हम भी डुबकी लगाएंगे। हमने कहा सब कर रहे हैं तो हम भी करें। फिर मेरे मन ने कहा यार नहीं, जिंदगी का ये फंडा है हमारा कि जो सब करेंगे हम नहीं करेंगे, जो सब नहीं करेंगे हम तभी करेंगे। ये मन में ऐसा लगा, और टाइम भी नहीं हुआ। कभी फंक्शन में डुबकी लगाते थे, कभी ट्रेनिंग था उसमें डुबकी लगाओ, तो उसमें इतने सारे डुबकी लगाते थे कि यहाँ पे आ नहीं पाए। तो सुष्मिता मुझे कह रही थी कि अच्छा सब जा रहे हैं, मेरी बहन भाभी ये वो सारा। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम जहाँ पे हो वहाँ पे जाके डुबकी लगाओगे, कब मुझे पता नहीं, लेकिन लगा के आओगे, इतना तो पक्का है। और 1 महीने के बाद हमें फ़ोन आया अम्बेसी के, सर आप प्रयागराज जाएंगे। मैंने कहा अरे ये तो आप नहीं, उधर से बुलावा आया है शायद, है ना। तो यहाँ पे आए, और कल हम पहुँचे। कल शाम को अयोध्या गए थे, राम जी के मंदिर हमने दर्शन किया, और आज सुबह जाके डुबकी लगाई। थैंक्स टू मिश्रा जी, यादव जी, और हमारे रोहित भाई, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रोहित भाई तो कल और आज हमारे साथ रहे, और कितना घुमाया हमको, और मिश्रा जी वगैरह वो सारा अरेंजमेंट कर दिए, और हम जाके घूम के आए कल ही, और आज सब हो गया। श्री राम जी का दर्शन हो गया, डुबकी लगाना का भी हो गया। अब बताइए, आए तो थे हम केला बेचने, अभी मंदिर भी घूम ली। ये कहाँ होता है? हमने हमेशा, हमारे साथ ये हुआ है। ये बीच में कुछ साल पहले ये कह रही थी कि हम जाएंगे करते नहीं जा पा रहे हैं, थोड़ा वैष्णो देवी चलेंगे। मैंने कहा चलेंगे, क्यों चिंता करते हो। फिर इसने जब कहा, मैनिफेस्ट हो जाता है आपको सारा। फिर इसने जब कहा 2-3 महीने के बाद शायद मुझे सिस्टम से फ़ोन आया, सर जम्मू में सेमिनार है, जाएंगे। मैंने कहा वो तो बुलावा आया है, जाएंगे। फिर जम्मू में गए, फिर माता जी का दर्शन करके वो सारा सब कुछ, सारे मुझे लगते हैं जितने धर्म के जगह हैं ऐसे ही घुमाए हमने।
और आज हमें ये पता लग रहा है कि आप अपने कर्तव्य में बिजी रहो, जहां घूमना चाहते हो, भगवान के पास जाना चाहते हो, वो अपना अरेंज कर देंगे, आप घूम के आएंगे। आपको मैं चिंता नहीं भी कर रहा था, मुझे लगता था नहीं हो जाएगा, वो कभी ना कभी जाके घूम के आएंगे। बिल्कुल घूम के आए और बहुत धन्यवाद सारे लीडर्स। कल देखिए ना, ये प्यार आपको कहाँ पे मिलेगा। मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि कभी कभी लोग पूछते हैं ना कितना पैसा मिलेगा, मैं अगर ये करता हूँ तो कितना मिलेगा। लोग जो कागज कलम लेके बैठ जाते हैं कि कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, और कुछ पूछते नहीं है। पर कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार पैसे तो इधर उधर करके कहाँ मिलेंगे कहीं ना कहीं से, ये सारी चीजें कहाँ पे मिलेंगी आपको। कल इतने सारे लोग, मिश्रा जी वगैरह सारे लोग एयरपोर्ट गए थे और वो फूल का माला लेके, और मजे की बात यह है उस माले का पैसे मैंने नहीं दिए, उन्होंने खुद दिया था। अपने गाड़ी में तेल उन्होंने ही डाला। हम कौन है, नहीं चाहते तो हम क्या कर लेते। हमको तो सेमिनार करना था, वो तो यहाँ पे आ जाता है डायरेक्टली। वहां पे क्यों गए थे, क्यों वहां पे गए थे और फूल माला लेके, और हमें उन्होंने वेलकम किया। नहीं करते तो क्या हो जाता। ये प्यार आपको बताइए पैसे देके कहाँ खरीदेंगे आप। कई बार हम सोचते हैं ना कि क्या मिलता है इस बिजनेस में, नहीं बोल नहीं सकते क्या मिलता है। कभी कभी आपके आंखों में पानी आ जाती है कि यार इनको क्या है, इनकी स्वार्थ क्या है, ये लोग क्यों हैं, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। आदमी पैसों में इतना घुला हुआ है, अनफॉर्चुनेटली उसको और कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन हम ये चीज जो महसूस करते हैं, कल मैं इन लोगों को बोल रहा था कि आप भी फूल का माला लेके आए हैं इस एयरपोर्ट में। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों ने हर रोज फूल लेके आते होंगे, लेकिन उन फूलों में वो खुशबू और प्यार नहीं है जो इन फूलों में खुशबू और प्यार है। वो तो मजबूरी में या किसी को खुश करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे ना मजबूरी थी, ना हमें खुश करने की कोई जरूरत थी, लेकिन आए इसीलिए कि प्यार है, अच्छा लगता है। ये मिलता नहीं है। बहुत हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है। वी रिमेंबर, हम पहली बार जब गए, हम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतरे तो देयर वाज ए इंडियन गाय, वो हस्बैंड वाइफ थे। तो उन्होंने हमें पहचान लिया, फूल लेके आए, सर वेलकम टू यूएसए, वेलकम टू न्यूयॉर्क। मैंने कहा मैं पहचान नहीं पाया। बोले आप बताया तो, मैं बताया तो था लेकिन कौन नहीं। बोले आई एम सुशांत एंड स्मिता, ऐसा कुछ था उनका नाम। सर हम इंडिया से हैं, हम न्यूयॉर्क में रहते हैं, हमें खबर आई थी, मणिपाल जी ने ये बताया था, कुमार ने बताया था कि तपस आ रहा है न्यूयॉर्क में, उनको रिसीव करने जाना। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में आप उतरते हो और कोई फूल लेके आपको वहाँ पे वेलकम करता है और गाड़ी में बैठा के आपको लेके जाता है, ये हमने नहीं सोचा था कभी। और उस आदमी को मेरे से कोई मतलब ही नहीं है। मैं पहले से इसीलिए सब कुछ आपको बोल रहा हूँ कि जब हम बात करेंगे पूरे फंक्शन के अंदर, तब आपकी नजर एक चीज पे नहीं जानी चाहिए कि कितना पैसा मिलेगा, बताओ, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जिंदगी में महसूस नहीं करते तो समझ में नहीं आता। कहने को इतनी सारी चीजें हैं कि मतलब लंबा लाइन लग जाएगी, लेकिन छोटी छोटी बातें मैंने कही कि क्यों खुश हैं हम इतने। क्या बहुत पैसे कमाते हैं? वो तो मैं बता देता हूँ पहले से, हम अमीर नहीं है। हो सकता है आप लोगों में से कई लोग ऐसे बैठे हों जो इस बिजनेस के बाहर हमसे बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हो, है ना। ये मैं ये स्वीकार करता हूं इस बात को। हम कभी क्लेम भी नहीं करते कि हम अमीर है, हम अमीर हैं। अगर कोई सामने वाला हमें वो दीवार की अमिताभ बच्चन की तरह पूछे भी कभी कि मेरे पास ये है, वो है, गाड़ियां है, ये सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है, कोई अगर कभी पूछे भी तो मेरे मुंह पे एक ही जवाब आएगा हमेशा कि मेरे पास मन की शांति है ना? जो खरीद नहीं सकते। इसलिए हम क्लेम भी नहीं करते कि दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा हम कमाते हैं, हम जितना पैसा कमाते हैं आप भी उतना कमाना शुरू कर दो। नहीं, ना ऐसा प्रमोट करेंगे, ना ऐसा क्लेम करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हम कमाते हैं, प्रॉब्लम यह है कि वो बता नहीं पाते हैं कई बार कि हम क्या कमाते हैं। कमाने को दुनिया में लोगों ने बहुत कुछ कमाया है, कमा रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग वो कमाते हैं जो हम लोग कमाते हैं। बस यही कहना चाहते हैं हम लोग, ये समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो मैंने इसीलिए कह दिया कि प्रयागराज की कहानी अगर नहीं बोलता तो मुझे नहीं अच्छा लगता। और ठीक है, आप लोग सही बढ़िया हैं, कैसे हैं बताइए? एकदम बढ़िया सर। लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, परफेक्ट, सब ठीक है, एकदम बढ़िया, पक्का? यस। नहीं, आजकल हम ऐसे लोगों से पूछते हैं। कोविड से पहले हम लोगों से पूछते थे और भाई कैसे हो, घर में सब कैसे हैं, और कैसा चल रहा है। कोविड के बाद मैंने चेंज कर लिया, मैं किसी को मिलता हूँ, हेलो कैसे हैं, ठीक है, लीवर, किडनी, लंग्स, और अगर जवाब आता है कि नॉट श्योर
तो मैं कहता हूँ कभी मिलो हमसे, जरूरी है। क्योंकि हम पहले ऐसे पूछ लेते थे कैसे हो क्या है, वो तो लोग ऐसे ही बोल देते हाँ बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। लेकिन कोविड में पता चला कि नहीं फर्स्ट क्लास नहीं थे, इनको पूछना पड़ेगा कि भाई ये सारी पुर्जें ठीक है या नहीं है। तो कोविड के बाद हमने थोड़ा अपना अप्रोच ही बदल दिया है। चलिए हम कुछ काम की बात करेंगे। मैं वही बात करूंगा जो क्योंकि बोलते बोलते बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वही बात हम करेंगे जो बात मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, सो दैट हम किसी छोटी छोटी चीज़ों पे जो मैं चाहता हूँ कि आपको बोलना है। अच्छा, लेकिन आज का यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको पता भी नहीं है। कितने लोग हस्बैंड वाइफ दोनों आए हैं? हम दोनों का नमस्कार। कितने लोग अकेले आए हैं वाइफ के होते हुए भी? चलिए आपको खाली मेरा नमस्कार। मतलब वाइफ फिर बोले कि मेरा लेके क्यों आए? अकेले आए हैं तो मेरा ही ले लो आप, अगली बार फिर दोनों आना, हम दोनों को लेके जाना। पर मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार ये हो जाता है, मजबूरी होती है, लेकिन कई बार ऐसे कई लोग यहाँ पे होंगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं बता दूँ पहले कि हम यहाँ पे क्यों हैं, क्या करेंगे, क्या बताएंगे, क्योंकि पर्पस क्या है। कई लोग कभी आते हैं, कई लोग तो आ जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि भाई ये मुझे क्यों लेके आया है। हम लेके आ जाते हैं लोगों को, बोलते तू बैठ, तू देख ले। अरे तू बैठ तो सही, देख तो सही, तो खराब नहीं है, लेकिन वो बैठ के सोचता है ये कहाँ लेके आया। और मतलब मैं ना इसलिए कई बार फंक्शन में बोल देता हूँ पहले से ही, फंक्शन शुरू में से ही वो डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जिस बिजनेस की बात हम करेंगे, जिस अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, वहाँ पे हम 25 साल से हैं, पिछले 25 साल से। और इन 25 सालों में मैंने और कुछ नहीं किया, मेरा और कोई प्रोफेशन नहीं है, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मत गंगा की सौगंध खा के कह सकता हूँ, कुछ नहीं किया, यहीं पे हूँ। जिंदगी बहुत अच्छी है, जितना पैसा होने से एक बहुत अच्छी जिंदगी जिया जा सकता है, उतना पैसा है और आ रहे हैं। गाड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, घर हैं। जिस घर में रहने के बाद लगेगा कि ये घर है, ऐसा घर है, ये सब कुछ है। इसीलिए हम इस बिजनेस के बारे में कुछ बोलने के लायक हैं, क्योंकि हमने इसमें जिया है और 25 साल से हम यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कैसे कट गया इतने दिन हमें नहीं पता। दिन कट जाती है, पता नहीं लगता कि कैसे कट जाता है, कैसे कट गया पता नहीं लगा इतने दिन। लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि तब लोगों ने क्या बोला था, तब किसी ने क्या बोला था, तो कभी हंसी भी आती है। कई लोगों ने कहा था तू कर ले, अगर तूने कर लिया तो मैं देखूंगा। पता नहीं क्या क्या लोगों ने बोला था, क्या क्या कहा था। अरे कितना दिन, अरे 5-10 साल के बाद क्या, फिर तू भी 10 साल के बाद, ये कितना दिन, पता नहीं कैसे कैसे सवाल थे। और हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने सवाल किया था वो कहाँ गए पता नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। सो इसलिए मैं बता दूं कि आज का पर्पस क्या है, ये पूरे फंक्शन का पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि हमने जिंदगी में कुछ देखा, उसको लिया, हमने किया, और उसमें वो सब कुछ मिला कि हमें पछतावा नहीं किया और कुछ हमने क्यों नहीं किया। और इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम सीरियस बात करें, मतलब थोड़ा अपॉर्चुनिटी की बात करें, और ये बिजनेस सेशन जो है पूरा का पूरा थोड़ा बहुत बोरिंग भी रहेगी, क्योंकि देखो जब सीखने का टाइम आता है ना, आपको पता है सीखना बोरिंग ही होती है, कभी भी सीखना मजा नहीं आता। मैं कोशिश करूंगा इतना बोरिंग ना हो, लेकिन सीखना जानना ये सारी चीजें जो है वो थोड़ी बहुत बोरिंग होते हैं। पर उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जो बेहद जरूरी और परेशान करने वाला एक यंत्र है जिसको मोबाइल कहते हैं हम इंग्लिश में, उसको या तो बंद कर दीजिए या कंपन मुद्रा में डाल दीजिए, सो दैट वो आपको परेशान ना करे। जब तक फोन तार से बंधा हुआ था तब आदमी फ्री था, जब आदमी फोन फ्री हो गया तो फिर आदमी बंद गया। और वो हर जगह पे वो डिस्टर्ब करता रहता है, वो है ना। उसको अगर थोड़ा बंद कर दें या फिर वाइब्रेट में डाल दें तो फिर वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, अगर बहुत जरूरी नहीं है तो। चलिए, तो हम बताएंगे कि हम यहाँ पे कैसे आए। थोड़ा बहुत लंबा नहीं बताएंगे, पहले हम अपने बारे में बताएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट होता है कि आप क्या थे, क्या कर रहे थे, क्यों आए, आपको ये सारी चीजें वो हमको आज बताएंगे हम आपको।
लेकिन पूरी डिटेल में नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत ऐसा बताएंगे कि जिसमें जितने में आपको समझ में आए। कई बार लोग कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं आया। मैं अगर इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊं कि मुझे पसंद नहीं आया था या पसंद नहीं आया, बात ये नहीं कि कोई चीज़ अच्छा है बुरा है, अच्छा है होना चाहिए, पर बात ये नहीं कि मुझे पसंद आया या नहीं आया। बात ये है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो मेरे लाइफ के लिए कॉम्पेटेबल है या नहीं है, और ये अपॉर्चुनिटी वो सब कुछ दे सकता है क्या जो अपनी जिंदगी में मिस कर रहा हूं, तभी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हम अच्छे भले पे चले जाते हैं, हम पसंद ना पसंद पे चले जाते हैं। वैसे भी कौन सा काम हम पसंद का करते हैं? जितने लोग नौकरी करते हैं पूछिए उनसे कि कितना पसंद है आपका नौकरी। आपको संडे को कितना बुरा लगता है कि यार ऑफिस नहीं है? ऐसा तो नहीं लगता? जिस दिन आपकी दुकान बंद होती है ऐसा तो नहीं लगता कि यार आज दुकान बंद है, बड़ा बुरा लग रहा है? वो भी तो पसंद का नहीं है। पसंद की क्या चीज़ है, क्या चीज़ है? मैं कहीं पे ये बात कर रहा था तो एक आदमी ने कहा कि सर यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, जिसके साथ पूरी जिंदगी रहते हैं वो भी कभी कभी पसंद का नहीं होता। मैंने कहा वो भी हो सकता है। तो फिर पसंद का क्या है? क्या पसंद का है जो मैं पसंद की बात कर रहा हूं कि मुझे ये काम पसंद है, वो काम पसंद नहीं है? ऐसा पसंद की बात नहीं है। कौन सी चीज मेरी जिंदगी में वो सब कुछ मुझे दे सकता है जो मैं मिस कर रहा हूं? सब कुछ। और ये भी हो सकता है हम दोनों एक दूसरे को पसंद करके हमने शादी की, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद फिर पसंद नहीं आया एक दूसरे को, क्योंकि बीच में कुछ और लफड़ा था। लेकिन थैंक्स टू दिस अपॉर्चुनिटी, इसकी वजह से एक दोनों को आज भी इस उम्र में इतने पसंद करते हैं कि बाकी किसी और को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बात पसंद की नहीं है, बात यह है कि ये मेरी जिंदगी के लिए कितना काम करेगा, मेरी लाइफ के लिए क्या करेगा और कितना काम करेगा। और हमने ये देखा था कि दिस इज सो कंपैटिबल फॉर आवर लाइफ, हमारे लिए, हमारे इतना कंफर्टेबल है हमारे लाइफ के लिए। और ये हो सकता है ये सब कुछ वो सब कुछ हमें देगा जो हम मिस कर रहे हैं या आगे जाके मिस करने वाले हैं। इसलिए पसंद ना मत जाइए कि मुझे ये काम कितना पसंद है। बहुत काम लोग करते हैं जिनको पसंद नहीं है, बहुत सारे लोगों को बहुत काम पसंद नहीं, लेकिन फिर भी रोज उठते हैं और फिर वही काम करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी जीनी है। ये काम जो है पसंद का होगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ना भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा पर्पस कुछ और है। पसंद ना पसंद मेरा पर्पस नहीं है। सो हम अपने बारे में बताएंगे, कैसे थे, कहाँ पे थे, थोड़ा बहुत जो भी अपने बारे में हो सकेगा बताएंगे आपको, और शॉर्ट में लॉन्ग स्टोरी कट करके, और फिर ये बताएंगे कि अभी क्या मिला और हम इसको कैसे करते हैं, और अगर वाकई में इसको आप करना चाहते हो तो हमने वो क्या किया या सब कुछ, सब लोग क्या करते हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं यहाँ पे, जो आप कर सकते हो या कर लोगे। इतनी बात करेंगे आपसे। रेडी आप सुनने के लिए? यस। हाँ, नहीं मतलब दुखी तो नहीं हो? नो। हाँ, खुश तो हो ना? होठों में 5 ग्राम सही, लेकिन थोड़ा हंसी रखिए है ना। कई लोग ने बड़े रोतलू होते हैं, हमेशा उनको, ये बिजनेस में भी हमारे है, उनको हमेशा प्रॉब्लम है, हर बार में रोते रहते हैं, हर चीज में प्रॉब्लम है उनको। इतनी दुखी है, इतने दुखी है वो लोग, हर चीज में दुख हो जाता है उनको। उनके तो मोबाइल में भी फ्लाइट मोड की जगह पे वो साइकिल का साइन है। इतने दुखी हैं वो, है ना। सो दुखी नहीं होना है, खुश रहना है हमेशा। और कहते हैं ना कि खुश रह के लोगों को खुश करने में जो मजा है वो मजा कहीं और नहीं है। और ये बिजनेस ही यही है कि खुश रहो और लोगों को खुश करो, आपका बिजनेस हो गया। दैट इज व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट, है ना। तो खुश रहिए। चलिए मैं अपने बारे में बताऊंगा। अपने बारे में बताने के लिए मुझे और कुछ बस याद करना पड़ेगा, क्योंकि लंबा हो गया तो सब कुछ याद है कल की तरह। नॉर्मली लोगों को 25 साल पहले की बात, 22 साल पहले की बात बहुत ज़्यादा याद नहीं रहती, लेकिन हमें क्यों रहा? आज से 25 साल पहले की सारी बातें हमें याद है, लेकिन उससे पहले की बहुत ज़्यादा याद नहीं है। क्यों? क्योंकि 25 साल पहले ऐसा कुछ हमारी ज़िंदगी में हुआ जहाँ से लगा कि यार ये क्या हो रहा है, और धीरे धीरे सब कुछ याद रहने लगा। इसीलिए हम बताते हैं अपने बारे में। सो मैं, जैसे यहाँ पे बताया गया, मैं बहुत, आई डोंट नो होस्ट ने क्या मेरे बारे में बताया, मैं बहुत कुछ करता था। एक्चुअली जाता था जापान, पहुंच गया चीन, समझ गए ना टाइप का। मैं आई वाज पैशनेट अबाउट सिंगिंग, आई वाज पैशनेट अबाउट एक्टिंग। मैं थिएटर में बहुत कुछ मैंने किया है, नेशनल सफर ड्रामा में मैंने पढ़ाया हुआ है। और आपको ये भी बता दूं कि मैंने 4-5 फिल्मों में काम किया है। मैंने अभी रीजनल फिल्मों में और एक हिंदी सीरियल में लंबा काम किया है। वो वहीं पे थी हमारी ज़िंदगी। मुझे लगता था शायद वही है। आप कहेंगे ऐसा क्यों आपने सोचा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब बचपन से ही
मिडिल क्लास फैमिली में जो देखते हो आप, जो अच्छा लगता है यही करूंगा मैं। तो मैं शायद बहुत फिल्में देखता था तो मुझे लगता है यही करना है, ऐसा कोई गोल नहीं कि यही करना है, पर देखते देखते शायद वो लगा कि चलो फिल्मी हो जाते हैं हम लोग थोड़े, तो ऐसा था मैं। और उसके बाद मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत खराब भी नहीं थी। घर में मैं छोटा था, 4 भाई बहने थे, पिताजी बिजनेसमैन थे, कॉन्ट्रैक्टर थे। और वैसे ही हर मिडिल क्लास में जो होता है हमारे घर में वही हुआ, कोई अलग नहीं हुआ। पढ़ाई करना है, नौकरी करनी है। और पिताजी जो हैं वो, हमारे पिताजी तो नौकरी नहीं करते थे, लेकिन मैंने देखा है जो पिताजी होते हैं वो बच्चों को कहते हैं अच्छी पढ़ाई कर, तुझे अच्छी नौकरी करनी है। तो भी बड़ा होकर मैं फिर सोचने लगा कि अगर बच्चा पूछ ले कि पापा आपने भी तो नौकरी की है, कौन सा तीर मार लिया आपने, फिर मुझे वो प्रमोट क्यों कर रहे हैं आप? तो पिताजी जवाब दे सकते हैं क्या नहीं किया, तुम्हें पढ़ाया, बड़ा किया, घर बनाया, देखो ये सब कुछ, और क्या कर सकता था। तो कहीं ऐसा लगता था कि इसीलिए पैदा हुए हैं हम लोग। मैं थोड़ा अलग टाइप का था। और नौकरी का फंडा मेरे लिए बचपन से ही क्लियर था। बचपन से क्या, मैं जब कॉलेज में आया, मेरे कुछ दोस्त थे, तब से नौकरी का फंडा मेरे लिए बड़ा क्लियर था। मैं समझ में आ गया था, मुझे ये समझ में आ गया कि नौकरी अगर करूंगा तो भूखे तो रहूंगा नहीं, लेकिन पैसे वाले कभी बनूंगा नहीं। सब कुछ ठीक है का नारा, मतलब वो माला रटता रहूंगा, कोई भी कुछ पूछता है, जितना पैसा मिलता है उतने पैसे में चला लूंगा तो जिंदगी कट जाएगी, उससे बहुत ज्यादा कमाने की कोशिश करूंगा तो जिंदगी जेल में भी कट सकती है। ये फंडा क्लियर था मुझे पहले से। मतलब अगर करोगे तो उतने ही, उससे ज्यादा जितना मिलेगा, और कितना तुमको पैसा मिलना चाहिए, तुमको कितना कमाना चाहिए, वो तुम नहीं, कोई और डिसाइड करेगा। तुम नहीं कह सकते कि तुमको कितना चाहिए। आजकल तो कॉर्पोरेट का जमाना है, तब तो सरकारी नौकरी की जमाना थी। आजकल तो चॉइसेस लोगों के पास है, मैं ये करूंगा, मैं ये कंपनी छोड़ दूंगा। आजकल हर चीज में चॉइस बदल गया है, हर चीज में, चाहे नौकरी में, चाहे आजकल तो देखिए ना, माएँ भी जो हैं वो बच्चों को कितने चॉइस देते हैं। क्या खाएगा बेटा बोल, चाउमीन खाएगा कि ये खाएगा कि वो खाएगा कि उधर खाएगा। माएँ जो हैं बच्चों को चॉइस देती हैं क्या खाएगा। हमारे टाइम में तो एक ही था, रोटी खाएगा या थप्पड़। चॉइस ही नहीं थी कई सारी चीजों में। आजकल तो हर चीज में लोगों के पास चॉइस आ गया, कॉर्पोरेट आ गया, ये आ गया, वो आ गया। हमारा नहीं था। सो नौकरी करना नहीं चाहता था। और मैं शायद उन प्राणियों में से हूँ जिस आदमी ने कभी भी जिंदगी में नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया। राइट। बड़े कम लोगों में से होगा। मेरे बड़े भाई मुझे बड़े गुस्सा करते थे। हाँ, ताली मार सकते हैं आप, क्योंकि अगर इस प्लेटफॉर्म में नहीं हूँ, बाकी प्लेटफॉर्म में रहूंगा तो लोग ताली मारेंगे इसीलिए कि आदमी पागल है। यहाँ पे आप मार सकते हैं, क्योंकि मैं तो करना नहीं चाहता था, इसलिए कभी अप्लाई भी नहीं किया मैंने अपनी किसी नौकरी के लिए। अप्लाई भी नहीं किया। मेरे बड़े भाई कई बार मेरे लिए अप्लाई कर दे, मुझे पैसा दिए, नौकरी इंटरव्यू दे के आ, मैं जाके फिल्म देख के वापस आ जाता था। बाद में उनको भी समझ में आ गया कि ये नहीं होगा इससे कुछ, तो क्या करूँगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में लोग आते हैं तो पूछते हैं, दुनिया में कैसे पूछते हैं, सब लोग पूछते हैं कि क्या बनोगे, क्या करोगे। कोई नहीं पूछता कि कैसे जीना चाहते हो, कोई नहीं पूछता। सब पूछते हैं कि क्या करोगे, क्या बनोगे, आपका बड़ा बेटा क्या कर रहा है, आपका छोटा बेटा क्या कर रहा है, छोटे बेटे को नौकरी मिल गई कि नहीं मिल गई। बस सवाल यही फिक्स है। कोई नहीं पूछता कि बेटा तू कैसे जीना चाहता है। वो सवाल ही नहीं तो जवाब कहां से आएगा। तो मुझे पसंद नहीं था, तो मैंने कभी अप्लाई नहीं की। आप कहेंगे बड़े खुश थे, नहीं खुश नहीं था। वो पछताया भी कई बार, कभी कभी यार कहीं गलती तो मैंने नहीं कर दी। ये भी हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, क्योंकि वो तो जोश में ले लिया था। और फिर वो हो गई, तो जो भी है, पिताजी गुजर गए, उनकी माली हालत खराब हो गई। इस बीच सुस्मिता मुझे मिल गई। लोग शादी करते हैं, मैंने खुद कर ली। लोगों की शादी होती है, मैंने कर ली। और कर ली तो फिर शादी हो गई, फिर कोई कमाने का कुछ नहीं था, है ना। हाँ, आप बेवकूफ़ समझ सकते हैं मुझे, पर क्या करूँ, ऐसे ही था। और शादी हो गई, फिर मुझे पता ही नहीं कुछ था। मुझे लगता था सरकार की तरफ से सब कुछ मिलता है शादी के बाद, और बाद में पता लगा ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्ही को जो करना पड़ेगा तुम ही करो। तो मतलब उससे पहले भी मैं निराश नहीं था कभी ज़िंदगी में। मुझे हमेशा लगता था कि कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल यूं ही भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, है ना। सो लगता था कुछ कर लेंगे, कुछ हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ हो नहीं पाया। फिर वो काम करना मैंने शुरू कर दिया जो करना नहीं चाहता था। तो फिर वो एक और कहानी है, ये किया वो किया, बहुत कुछ की, इसने भी मेरे साथ दिया, जो भी है बहुत कुछ किया। और एक टाइम था जब मैं सोच रहा था मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
मुझे हमेशा ऐसा लगता था, पता नहीं क्यों, आपको ऐसा अगर लगता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे हमेशा लगता था मेरी ज़िंदगी में अब तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ बड़ा हुआ नहीं, लेकिन यार मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूँ, मुझे कुछ करना है यार, कुछ और। मैं क्या करूँगा? मेरे दोस्त पूछते थे तो क्या करेगा, मैंने पता नहीं यार, लेकिन लगता है मैं कुछ और करूँगा, ये ना यार नौकरी वोकरी नहीं करना मुझे। तो फिर बहुत काम इधर उधर से किया, और वही एक टाइम था जब किसी ने मुझे फ़ोन किया इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, 25 साल पहले। सोचिए जरा, तब कैसी कैसी बात करते होंगे, कैसे लोग लैंड फ़ोन पे कैसे फ़ोन करके पूछते होंगे। मेरे मेरे जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने तो पूछा था रात को 12 बजे मुझे, तो बस वो एक क्या थे वो, जर्नलिस्ट थे वो भी शायद, हाँ, तो उन्होंने पूछा था रात का 12 बजे, मारुति चलाओगे? मतलब तब मारुति बहुत बड़ी बात थी, मारुति चलाओगे? मैंने कहा पागल है आदमी, क्योंकि तब मैं थोड़ा तंगी में था। अब दिमाग खराब अपना, ये क्या रात को 12 बजे सवाल कर रहा है। मैंने कहा यार फालतू की बातें रात के 12 बजे मत करवाओ। नहीं नहीं मैं सीरियस हूँ। मैं सीरियस नहीं हूँ। तो उन्होंने रख दिया फ़ोन। तो फिर दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन किया। तो फिर अब देखिए, कहते हैं ना गॉड्स मास्टर प्लान, गॉड हैज़ ए प्लान फॉर यू। आप कितना भी उससे दूर जाओ, अगर आपने कुछ अच्छे काम किए हैं, आपने मैनिफेस्ट किए हैं, तो वो आप आ ही जाएगा आपकी ज़िंदगी में। और फिर वो आए, फिर लॉन्ग स्टोरी काट शॉर्ट कैसे आया, हम मुझे समझाया। क्या समझाया उन्होंने जो नहीं समझा था, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या है ना, किसी ने उनको पकड़ा दिया था। तो वो भी आए मेरे पास, उन्होंने भी बोला, मैं भी नहीं समझा, लेकिन मैंने हाँ बोल दिया। मैंने कहा चलो हाँ बोल ही देते हैं, कहाँ पैसा लगता है। एक तो तब मुझे नहीं पता था कि पैसा लगेगा। फिर बाद में वो कहानी हो गई, उन्होंने कहा ये किट ले लो। मैंने कहा हाँ दे दो, साइन करो। मैंने कहा साइन कर लो। फिर बोले पैसे लाओ। मैंने क्या पैसे? बोले फॉर्म पे साइन किया। मैंने कितना? मैंने सोचा 10-20 रुपया होगा। फिर बोले 5,000 रुपये हैं। तो भाई पंगा हो गया। फिर वो लोग बोला सुष्मिता को साइन करा के लेके आओ। मैंने उसका क्या है मुझे बोलो। बोले नहीं नहीं उसको भी करना है। फिर मैं इसके पास गया, इसको मैंने पूछा कि ये कुमार भाई आए हैं, कुछ बोल रहे हैं। बोले ये क्या है? मैंने कहा मुझे भी नहीं पता क्या है। बोले क्या बोल रहे थे? मैंने कहा बोल रहे थे कुछ ऐसे, वो होता ना स्कीमें वगैरह, वो उसमें 50,000 दिखा रहे थे। तब तक तो हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इतना सब कुछ है, ये कुछ नहीं पता था। हमें लगता था शायद कोई स्कीम भी में। तो फिर मैंने इसको पूछा, मैंने इसने कहा ठीक है, मैंने साइन कर दिया था। मुझे भी लगा कि मैं कौन सा इंडिया का प्रेसिडेंट और रिजर्व बैंक का जो साइन कर दूंगा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मैंने कर दिया था। इसको भी मैंने कहा, तो इसने कहा चलो ठीक है कर देती हूँ, क्योंकि अगर वो आए हैं घर पे लेके, कुछ क्या पता कभी हमारी ज़िंदगी कुछ अच्छा भी हो जाए। मैंने इतना भगवान से प्रे किया है, सब कुछ किया है, तो हो सकता है कुछ अच्छा भी हो जाए। ये सोच के इसने भी साइन कर दी। कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। लोग सोच के लोग करते हैं ना कुछ, कई लोग सोच के करते, बहुत सोचते हैं। हमारा कुछ ऐसा नहीं था, तो हमने दे दिया कि चलो हम शुरू करते हैं। ऐसे ही शुरू हुई हमारी बिजनेस। क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि अपॉर्चुनिटी जब भी आती है, आपके पास कुछ आता है, तो उसको एकदम से ना नहीं करना है। पता नहीं किसमें क्या है, ये मेरे दिमाग में था हमेशा। लोग कहते हैं ना मुझे देखना भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं था। मैं बोलता था दिखाओ, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम कहाँ कुछ कर पाओगे मेरे साथ, देख तो लो सही। तो उन्होंने दिखाया, समझ में नहीं आया बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमने साइन कर ली और फिर शुरू हो गया वहाँ से। लेकिन तब तक कुछ ही नहीं पता था। और उसके बाद हमारे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, हमने कैसे किया, सुष्मिता का कैसा साथ रहा मेरे लिए, और क्या क्या किया सुष्मिता ने, और वो मैं बताऊंगा। लेकिन मैं चाहूँगा उससे पहले सुष्मिता को बुलाने के लिए वो तू थोड़ा बताएगी उसका एक्सपीरियंस क्या है। पर पूरी कहानी यही है कि कुछ नहीं पता था, हम ऐसे आ गए। भगवान का प्लान होता है आपको कुछ देने तक, उसके बाद आप अपना प्लान बनाते हो, तब तक भगवान का प्लान बनता है। सो हमने किया, और अच्छा है कि इस बिजनेस में अकेला कुछ नहीं करना पड़ता, दोनों ही करते हैं। तो उसने अपना रोल अदा किया। कहते हैं ना हर सफल आदमी के पीछे एक महिला होती है ना, है कि नहीं? यस। हाँ, तो अगर आप सफल नहीं हो रहे हो तो क्या नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पीछे वाली महिला को बदलते रहो। पता लगा घर में युद्ध हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी फिर भी ना भाभी जी आई हैं, वो जाके घर के आपको फिर बोलेंगे, बताएंगे, तो जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे डायमंड हैं, सब एक जैसे हो, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, पर रोल हमेशा सबका होता है। तो इसने भी किया, और फिर वो मैं ऐसे ही बोल दिया, कुछ मत बोलिएगा वाइफ को। फिर पता लगा घर में जाके 4 दिन मनाना पड़ जाए आपको।
अरे नहीं, वो ऐसा आदमी नहीं थे, वो उन्होंने मजाक में बोला। नहीं, कुछ नहीं, मजाक में कुछ नहीं जानते उन्होंने कैसे। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर हर महिला, वैसे भी औरतें त्योहार से कम नहीं होते, हर तीसरे दिन मनाना पड़ता है। तो दोनों मिलके हम इस बिजनेस में करते हैं, और उसका जो रोल है सुष्मिता ने निभाया। मैं चाहूँगा कि सुष्मिता थोड़ा आपसे बात करें, फिर आगे जाके हम थोड़ा सीरियस बात करेंगे। योर हेल्प मी वेलकम सुष्मिता। थैंक यू सो मच। नमस्कार ऑल ऑफ यू। ये हमारा पहली बार नहीं है, हम दोबारा आ रहे हैं और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सुष्मिता हाउसवाइफ हूँ और जल्दी में जाऊँगी, इसलिए जल्दी बात कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो हमेशा मुझे इलाहाबाद पसंद था और प्रयागराज भी, क्योंकि ये पवन धरती है, बहुत अच्छा लगता है, गॉड का ब्लेसिंग बहुत रहता है और मुझे यहाँ पे बार आना बहुत पसंद आता है। तो जब भी हमें मौका मिलता है तो हम मौका को छोड़ते नहीं। सिर्फ अम्बे से नहीं, भी हम आके यहाँ पे घूम के गए हैं, बच्चों को लेके आके घूम के गए हैं, माथा टेक के गए हैं। इस बार का जो सिचुएशन में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें तापस जी ने क्लियर किया। लेकिन मैं आपको पहले से बताना चाहती हूँ कि मैं एक अच्छा खासा फैमिली में पैदा हुई थी। पापा बहुत ही बड़ा पुलिस ऑफिसर थे और कट रहा है क्या? ओके। तो जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा था, जो भी डिमांड था वो भी फुलफिल हो रहा था। तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। तो ऐसे जब पोस्ट ग्रेजुएशन में आई तब तापस जी से मुलाकात हुई और हम दोनों एक दूसरे को पसंद किए, मन किया कि चलो शादी करते हैं। मम्मी पापा का बिना मतलब बेमन से, उनका मन ही नहीं था, तो हमने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे और शादी कर लिए। और शादी के बाद बहुत सारे और सिचुएशंस आया, जैसे कि उतार चढ़ाव आया, क्राइसिस आया, बहुत सारे सिचुएशंस को हम दोनों मिलके हैंडल किए। तापस जी का एक मेडिसिन प्रोसेसिंग का बिजनेस था और मैंने उनके साथ वो काम भी किया, क्योंकि मुझे घर में प्रूव करना था कि मैंने एक अच्छा पति चुना है और मुझे प्रूव करना था ससुराल में कि मैं एक अच्छी बहू हूँ। तो इसीलिए मैं दो काम कर रही थी। और मैं बचपन से मेरा दिमाग में एक ही चीज़ रहता था, क्योंकि मेरे पापा, दोनों भाई, मेरे चाचा जी और मेरे पापा जी, पापा का अच्छा खासा पैसा, सम्मान, मान सब कुछ था। मम्मी को पापा का रिटायरमेंट के बाद किचन में जाना पड़ा, उससे पहले उनको किचन में जाना नहीं पड़ता था, मतलब अच्छा खासा लाइफ था। और मेरे चाचा जी बिजनेस करते थे और उनका भी अच्छा खासा पैसा था। लेकिन एक ही चीज़ मुझे हमेशा कंफ्यूज करती थी कि मेरे दोनों चाची और मेरी मम्मी दोनों कभी खुश नहीं थे। उनके पास बहुत सारे ज्वेलरी था, बहुत सारी साड़ियाँ था, बहुत सारे चीज़ें था, लेकिन एक ही चीज़ की कमी था कि उनके लाइफ में मन की शांति, हस्बैंड का टाइम, हस्बैंड का प्यार, वो सब कुछ नहीं मिलता था। रिकॉग्निशन नहीं मिलता था, प्यार नहीं मिलता था, रेस्पेक्ट नहीं मिलता था। ये सारी चीज़ में कंफ्यूज होती थी कि फिर करें तो क्या करें, किससे शादी करें। तो फिर शादी तो हो गई थी और अपने आप को प्रूव करनी थी और मैं वो करती थी। और उसके साथ साथ मैं भगवान को बहुत मानती थी, बहुत पूजा करती थी। मैं भी, बहुत सारे लेडीज़ वो भी करते होंगे, और मैं भी वो करती थी और मानती थी। लेकिन लाइफ में कुछ सुधार नहीं आ रहा था और वैसे ही चल रहा था। तो कुछ सालों के बाद बिजनेस आया और बिजनेस के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। शादी के 8 साल के बाद एम्बे बिजनेस हमारे घर में आई थी और मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि उनके साथ कोई लेडी अपलाइन नहीं आए थे और वो आके बिजनेस का प्लान देखा और तापस जी के साथ बिजनेस स्टार्ट किए। और मैंने बस उनको वही बोला था कि हम अगर भगवान को इतना प्रे करते हैं, इतना मानते हैं, तो जरूर भगवान ने हमें कुछ अच्छा चीज़ देंगे। तो वही लाइन सोचते हुए तापस जी ने साइन किया था और मैं भी साइन की थी और उनका बिजनेस चल पड़ा था। वो बिजनेस कर रहे थे, मैं क्यों उनका बिजनेस कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब उस बिजनेस में थी ही नहीं। तो कुछ दिनों के, कुछ सालों के, कुछ महीनों के बाद, जैसे कि तापस जी 12% अचीव किए, उसके बाद मुझे हमारी अपलाइन ने बोला कि तुम्हें भी मीटिंग में जाना है और मीटिंग में जाके कुछ सुनना है और सीखना है। तो मैं वहाँ पे आई और मैंने देखा बहुत सारे लेडीज़ जाके फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लेडीज़ का रिकॉग्निशन हो रहा है, बहुत सारे लेडीज़ को मान सम्मान मिल रहा है, आइडेंटिटी क्लियर हो रहा है। मुझे वो सारी चीज़ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तब तक वो मुझे नहीं मिलता था। और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि तब मुझे लगता था बिजनेस, उससे पहले मुझे कभी मैंने देखा नहीं था कि कोई बिजनेस ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करते हैं। बिजनेस मतलब हस्बैंड करते हैं। आजकल तो बिजनेस बहुत तरह सारे होता है कि लेडीज़ भी करते हैं, लेकिन तब नहीं था। तो मुझे कन्फ्यूजन था कि ये कैसा बिजनेस है जिसमें कि हम दोनों को जाना है। तो हम गए, देखे, अटेंड किए, तो अच्छा लगा। तो उसके बाद मुझे पता चला इस बिजनेस का जो पहला स्टेप होता है वो
100% प्रोडक्ट यूज़, क्योंकि प्रोडक्ट आप जब तक यूज़ नहीं करते हो तब आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं रहता कि आप इस बिज़नेस को आगे चला पाओगे। तो क्योंकि ये इतना ऑनेस्ट बिजनेस है कि उसमें प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पहले नॉलेज लेना चाहिए। तो मैंने लिया, उस प्रोडक्ट्स को यूज़ किया और मुझे सुनने को मिला था कि अगर आप इसमें ऑनेस्टी दिखाओगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो हम तब क्राइसिस में थे, लेकिन फिर भी मैंने घर का यूज़ मतलब एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट सारे हटा दिया और मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया हमारा एमवे का प्रोडक्ट। और मैंने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद मैंने सुना था लोगों को रेकमेंड करना होता है, लोगों के साथ बात करनी होती है। वैसे ये बहुत बड़ी काम नहीं है, क्योंकि हम लेडीज़ आदत से मजबूर रहते हैं। हम सारे प्रोडक्ट्स के बारे में दुनिया का काम वाली बाई से स्टार्ट करके, दूध वाले से स्टार्ट करके, साड़ी से स्टार्ट करके, हर चीज़ हम बिना बताए भी पूछते, बिना बताए ही लोगों को बताते रहते हैं कि ये जगह अच्छा है, ये काम वाली बाई अच्छी है, ये ट्यूटर अच्छी है, ये इसके बारे में हम लोगों को बताते रहते हैं। तो मुझे लगा ये बहुत ईजी है और मैंने स्टार्ट किया और लोगों को बोलना स्टार्ट किया, हमारे पड़ोसियों को बोलना स्टार्ट किया, हमारी फैमिली वालों को बोलना स्टार्ट किया। और मुझे अच्छा लगा कि लोग मेरे से प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि तब तक मैं प्रोडक्ट यूज़ करके मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। और मैंने लोगों को बोलना स्टार्ट किया, लोगों ने लिया, मुझे अच्छा लगा कि मेरा बिजनेस चल रहा है। तो इस तरह से चलता रहा और हमारा बिजनेस आगे बढ़ता रहा। तो मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बताना चाहूँगी लेडीज़ को कि जब हमारा बिजनेस बढ़ता है तो उसके बाद ऐसा नहीं कि बिजनेस में कुछ सिचुएशन नहीं आता है। जब सिचुएशन आता है हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ बनना है। किसका स्ट्रेंथ बनना है? सबसे पहले हमारे फैमिली में, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो के आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो तो हस्बैंड का स्ट्रेंथ बनना है। तो मैंने वो भी किया। बहुत सारे सिचुएशंस आए जिसमें कि मैं तापस जी का स्ट्रेंथ बना। प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद हाँ, जब बिजनेस मीटिंग में मैं आने लगी तो हमारे फैमिली वाले मुझे बोलने लग गए कि तुझे और कोई काम नहीं मिला, तुझे ये बिजनेस को जाना है, तुझे और कोई काम नहीं मिला, तुझे ये प्रोडक्ट को ही बेचना है, तुझे मतलब ऐसे ही लोग हमारे फैमिली वाले भी बताने लगे, बोलने लग गए। तो मुझे तब तक पता चल चुका था जैसे कि बहुत सारे सक्सेसफुल लेडीज़ को सुनते हुए कि ये बिजनेस का पोटेंशियल बहुत है और इस बिजनेस में हमारा लाइफ चेंज हो सकता है। तो मैं हमेशा दिमाग में रखती थी कि जितना सारा नेगेटिव है वो अपने आप में हजम कर लूँगी, अपने हस्बैंड को बताऊँगी नहीं, और जो भी पॉजिटिव साइड है वो हम दोनों शेयर करेंगे। तो मैंने वो किया, कभी भी अपने हस्बैंड को कभी नेगेटिव नहीं दिया, नहीं बोला कि यहाँ पे आपके बहनोई ने ये बोला, आपकी मम्मी ने ये बोला, या मेरी मम्मी ने ये बोला, या मेरी बहन ने ये बोला, मैंने कभी नहीं बोला। और आज लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं। आज जो बहन मुझे हमेशा बोलती थी तुझे और कुछ नहीं मिला, तो इस बिजनेस को कर रही है, वो कभी फॉरेन ट्रिप नहीं गई है और हम 40 कंट्री घूम चुकी हैं। बहुत बड़े बड़े जगह पे हम जाके घूम के आ चुके हैं। जैसे कि फॉरेन ट्रिप में आपको गिनाऊँ तो कितना गिनाऊँ, छोटे छोटे चीज़ें, बड़े बड़े जगह और छोटे छोटे नंबर्स में अगर बताऊँ तो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, यूएसए, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें जगह, बड़े बड़े जगह हमने घूमा। और उसके साथ साथ 5 स्टार होटल में रहना, इतना रेस्पेक्ट मिलना, ये सारी चीज़ें हम कहाँ दिखा पाएंगे लोगों को। लेकिन लोगों को तब पता चला, जो लेडीज़ लोग पहले मुझे कंपेयर करते थे उनके साथ कि मैं कुछ नहीं हूँ, अब वो कंपेयर करते हैं कि वो कितने नीचे हैं। आज लाइफ में वो सारा खुशियाँ हैं। आज बहुत सारे घर हमने बना लिया, बहुत सारे ज्वेलरी। जब हम क्राइसिस में थे मैंने अपने हस्बैंड को बहुत सारे ज्वेलरी दिया था कि ये ज्वेलरी बेच के हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद आज मेरे पास बहुत सारे ज्वेलरी है, जो डायमंड ज्वेलरी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस बिजनेस को करते हुए मैंने कुछ सेक्रीफाइस तो किया, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोगों का ब्लेसिंग मिला, बहुत सारे लोगों की खुशियाँ मिली, बहुत सारे लोगों का साथ मिला, आइडेंटिटी मिला। ये सारी चीज़ कहाँ मिल पाता? जैसे कि तापस जी ने कहा, मन की शांति ये मार्केट में नहीं मिलता है, कहीं पर भी नहीं मिलता है। हैप्पीनेस मार्केट में नहीं मिलता है, वो अंदरूनी होता है, जो कि हम एमबी बिजनेस में आके इसको करते हुए हमने महसूस किया। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के समय पे मेरी एक बेटी थी और वो 8 साल की थी, और उसको मैं छोड़ के बिजनेस काम पे आती थी, और वो जॉइंट फैमिली में रहते हुए बहुत सारे नेगेटिव उसको भी सुनने को मिलता था और मुझे भी सुनने को मिलता था। मैंने सुना कि मल्टीटास्कर बनना चाहिए और मैंने वो भी किया, मल्टीटास्किंग करना स्टार्ट किया कि बच्चों को भी संभालना और बिजनेस को भी संभालना। और मैंने दोनों काम किया, दोनों को एक जैसा समय दिया, खुद को भी समय दिया बिजनेस को सीखने के लिए, वो भी किया। और वो बिजनेस को करते हुए जब हम लोग फाउंडर एमरेल्ड गए, तब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई, और पैदा होने से पता चला कि उसके साथ हेल्थ प्रॉब्लम है। और हेल्थ प्रॉब्लम के समय पे मुझे थोड़ा लगा कि अब मैं बिजनेस को कैसे करूं, क्योंकि अभी बताना तो भी ईजी है, लेकिन तब सिचुएशन मेरे से बहुत ही ऑड था।
मैं 2 महीने तक थोड़ा बहुत रोई कि मुझे कैसे करना है, क्योंकि प्रॉब्लम जब आता है ना, लोग आपको प्रॉब्लम ही दिखाते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं देता है। तो मेरे साथ भी वही था कि मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दिया था और मैंने खुद अपना सॉल्यूशन निकाला। मैंने सोचा अगर भगवान ने मुझे ये बचा दिया है तो उनका और कुछ प्लान है और मैं इस बच्चे के साथ बिजनेस को बिल्ड करूंगी। और मैंने 2 महीने के बाद खुद से प्रिपेयर किया, खुद से खुद को तैयार किया और बिजनेस में आ गई और काम करती गई और बेटी को भी संभालती गई। और जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ा, मेरी बेटी का भी हेल्थ ठीक होता गया। जिस बेटी को लेके मैं बिजनेस स्टार्ट की थी और डॉक्टर लोग बोलते थे कि ये पॉसिबल नहीं कि वो हेल्दी रहेगी, या पॉसिबल नहीं है कि इसको सर्वाइव करना, जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ा मैंने किड रेंज का सामान प्रोडक्ट उसको न्यूट्रीलाइट देने शुरू कर दिया। उस किड रेंज का प्रोडक्ट देती रही और मैं खुद सोचती थी कि एक दिन ये प्रूव करेगी कि किड रेंज न्यूट्रीलाइट किड्स रेंज कितना काम करता है। तो फिर धीरे धीरे जब बेटी बड़ी हुई और फिर हम डॉक्टर लोगों के पास उसको लेके जाते हैं, उसका थोड़ा सा ऑपरेशन वगैरह रहता है, डॉक्टर लोग सरप्राइज होते हैं, रियली उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियली उसको इतना सारा काम कर गया, हमको प्रोडक्ट दिखाओ, हमको लिख के दिखाओ, हमको फोटो दिखाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि थ्रू दिस बिजनेस कितने सारे ब्लेसिंग मिल गया, कितने सारे लोगों का ब्लेसिंग मिल गया। ये प्रोडक्ट खुद अपने आप एक ब्लेसिंग है, न्यूट्रीलाइट मेरे बेटी के लिए ब्लेसिंग बन गया। और इसके साथ साथ मैंने कितने सारे फैमिली में कितने सारे लेडीज़ को हेल्प किया हेल्दी रहने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं कहाँ कर पाती अगर मैं घर पे रहते हुए नेगेटिव होती, अगर मैं अपना हस्बैंड को पुल डाउन करती, अगर मैं बिजनेस को पुल डाउन करती, अगर मैं क्राइसिस और सिचुएशन के समय पे विश्वास नहीं करती। मैं बस लेडीज़ को इतना बोलना चाहती हूँ, अगर आप भगवान को रियली विश्वास करते हो तो बिजनेस को भी विश्वास करो, क्योंकि भगवान को विश्वास की हो तो भगवान आपको सही जगह पे रखा है और एक दिन आप भी कामयाब हो जाओगे और आपके साथ सब कुछ वही होगा जो आपने सोचा है। ड्रीम देखना कभी बंद मत करो, बहुत बड़ा बड़ा सपना देखो और जो सपना देखते हो उसको एफर्मेशन करो। एक ही दिन आपके साथ वो सब कुछ हो जाएगा और आपको लगेगा कि तो बाएं हाथ का खेल है, ये सारी चीज़ तो हो ही गया। मैंने कभी देखा था बहुत सारे सपना जो कि कब का पूरा हो चुका है। आप वो सपना देखो जो सपना आपको चाहिए, आप वो मत देखो कि आपको जो पड़ोस वाले बोलते हैं, आपको जो आपके फैमिली वाले बोलते हैं, वो सपना नहीं है, वो पुल डाउन है। वो उनको नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको पता है। आपके साथ जो मेंटर है, आपके साथ जो लेडी अपलाइन है, आपके जो सक्सेसफुल ग्रुप है, वो आपको बताते हैं कि यहाँ पे रियली क्या है। और सक्सेसफुल रास्ता जो होता है ना, सक्सेसफुल का जो जर्नी होता है वो इजी नहीं होता है, वो थोड़ा हर्डल होता है, वो थोड़ा सेक्रीफाइसेस का होता है। हम तो लेडीज हैं, हम तो पावरफुल हैं, हम लोगों के पास वो पावर है कि हम हर चीज़ को संभाल सकते हैं, हम हर चीज़ को पावरफुल के वे में करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और हम इसमें कामयाब हो सकते हैं कामयाब लेडीज। थैंक यू सो मच। मैक्सिमम तो जेंट्स ही बोले, लेकिन लेडीज पावरफुल हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आऊँगी सेकंड सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए कि हम किस तरह से इस बिजनेस को बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सुष्मिता ने जो पूछा मुझे भी वो लगा कि यार ये लेडीज लोगों ने बोला, अरे बाद में लेडीज बोल दीजिएगा, और जरूरी है, लेडीज बहुत एक्साइटेड और लेडीज को होना जरूरी है। सुष्मिता सपने की बात कर रही थी, सफलता की बात कर रही थी। इनफैक्ट सफलता उनको नहीं मिलती जिनके बाप बड़े हैं, सफलता उनको मिलती है जो जिद पे अड़े हैं, बिना जिद के आप नहीं पहुंचते। तो हमारी जिद थी कि हम पहुंचेंगे। जॉन सिस्टिनगर के एक इंसान है, आदमी है यूएसए के, जो बहुत बड़े फाइनेंशियल प्लानर हैं, इस बिजनेस का भी वो पार्ट थे। मैंने बहुत दिन पहले उनका एक इंग्लिश का सीडी सुना था। उन्होंने कहा था कि दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे बिजनेस भी हैं, अगर आपको देख नहीं पा रहे हो ये आपका प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये आप देख नहीं पा रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में अच्छी चीजें या अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप नहीं देख पा रहे हो, ये आपका प्रॉब्लम है। और ये बात मुझे तभी भी लगी थी कि यार सही बात है। बाकी रही पैसों की बात, सुष्मिता ने अभी कहा कि हमने बिजनेस किया, हमें बहुत कुछ मिला, डेफिनेटली बहुत कुछ मिला। आप कहेंगे कि कितना मिला, नहीं इतना मिला जितना बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता। आप अगर कहोगे कि एक लाइन में बताओ आपको जो मिला वो क्या मिला, मैं कहूँगा कि और कुछ मिला नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ कि दुनिया के 3% लोगों के अंदर हम हैं, हम कहीं भी नहीं थे। Among 3% ऑफ द पॉपुलेशन, 3 लोग। और अगर 1% या 2%, 10%, जितने भी परसेंट लोग वो इनकम टैक्स भरते हैं बहुत अच्छा, उनमें से हम भी हैं। सरकार की नज़र में भी हमारा स्थान कहीं पे है, हम अच्छा। सो इससे अच्छा क्या चाहिए था? अगर इसको नहीं करते कहाँ रहते हम, क्या कर लेते?
आदमी जब कुछ करता है तो लोग पूछते हैं ये और क्या। अरे जितना सोचो जरा कि आप नहीं करते तो कहां था मैं, क्या कर सकता था। और आप कहेंगे कि आपके, मैं कंपेयर कर सकता हूं ना, मेरे कुछ दोस्त हैं, फॉर्चुनेटली कुछ लोग IAS ऑफिसर भी हैं क्यों बोलूँ, थे, सब रिटायर्ड हो गए। मेरा कोई भी दोस्त अभी बचा नहीं जो रिटायर्ड नहीं हुआ, सब रिटायर्ड हो गए। कोई 2 साल पहले, कोई 1 साल पहले, सब रिटायर्ड हो गए। अब वो थे, IAS ऑफिसर भी थे, IPS ऑफिसर भी थे। उनको जब मैं देखता हूं, मैं भगवान को हजारों बार थैंक यू कहता हूं कि थैंक गॉड तुमने मुझे बहुत अच्छा पढ़ा कि ये नहीं करवाया। उनकी बॉडी का हालत देखता हूं, उनकी तबीयत देखता हूं, 5 तरह की डिजीज है उनके बॉडी में। उनके हस्बैंड वाइफ का मैं वो रिलेशन देखता हूं, एक दूसरे को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हम दिल चीर के बोलते हैं कि हम दूसरे से प्यार करते हैं। आज भी उतना है। और क्या गिनाऊं मैं लोगों को, लोग पूछेंगे ये बिजनेस क्यों करा। आप ये कह सकते हो मैं इतना पैसा कमाता हूं। भाई साहब, पैसे कमाने के लिए इस जिंदगी में नहीं आए थे हम लोग। और पैसे की बात करो, जब तक आपको ये नहीं पता है कि आपको कितने पैसे चाहिए, आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना शुरू कर दोगे। यू मस्ट नो हाउ मच मनी यू नीड। आपको कितने पैसे चाहिए, ये जब तक पता नहीं है, तब तक आप पैसों के लिए पूरी जिंदगी काम करते रहोगे। आपको पता ही नहीं कितना चाहिए। लेकिन थैंक गॉड हमें पता लग गया कि कितना चाहिए। जितना चाहिए हमें पता है, उसमें बड़े खुश है। और इस उम्र में जो प्यार पति पत्नी में है वो हमने नहीं देखा बाहर। आप कहोगे क्या मिला। मैं अभी मेरे एक दोस्त का एक फोटो मैंने देखा, उसने कहीं पे हमारे ग्रुप में डाला था, वाइफ के साथ मेरा फोटो करके। वो ऐसा खड़ा है, ऐसा, और उसकी वाइफ इधर थोड़े इतना गैप में। हम दोनों का फोटो देखिए जरा। इसको हस्बैंड वाइफ कहते हैं। वो हस्बैंड वाइफ नहीं है। कहने को मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन कई बार लोगों को चुभ जाती है कि एमबे वाले बड़े चुभाते हैं। हाँ, चुभा है यहाँ पे, इसीलिए तो चुभाते हैं हम लोग। हमको पता है कि क्या मिलता है, नहीं मिलता। और हाँ, जब लोग हमें पुट डाउन करने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों से पूछते हैं कि आप कितने कमाते हो, हमें मत बताओ। कई बार मैं लोगों से पूछता हूं, कई बार लोगों को बिजनेस दिखाने के लिए बैठता हूं, कई बार लोगों के साथ बैठता हूं और सामने वाला मुझे इंप्रेस करने की कोशिश करता है। हाँ बोलिए, आपका बिजनेस क्या है। हाँ बोलिए। नहीं। फिर वो बोलता है नहीं, वैसे तो मैं यहाँ से इतना कमाता हूँ, वहां से मेरी इतना ही कमाई हो जाती है। वो हम तो लोगों को डिपेंड, अभी तो मेरे साथ अभी हुआ 1 महीने पहले मैं बैठा था, फिर उन्होंने मुझे गिनाना शुरू कर दिया। नहीं, मेरा एक्चुअली वो वाला है, वहां से इतना पैसा आ जाता है, यहां से इतने पैसे आ जाते हैं, वहां से उतना कमा लेते हैं, यहां से इतना कमा लेते हैं। तो बोलता गया, और जब उसने खत्म किया मैंने सवाल की कि सर और क्या कमाते हैं। बोले और क्या। मैंने कहा और क्या कमाते हैं। बोले और क्या कमाता हूं। नहीं, मैंने कहा पैसे तो आपने बहुत कमाए और कमा भी रहे हैं, और क्या कमाते हैं। वो समझ नहीं पाया। लोगों को दुनिया में ये भी तो पता नहीं है कि खाली पैसे कमाए नहीं जाते, बहुत सारी चीजें कमाई जाती है दुनिया में। मन की शांति कमाई जाती है, प्यार कमाया जाता है, बहुत सारी चीजें, रिस्पेक्ट कमाया जाता है, बहुत सारी चीजें कमाई जाती है। अनफॉर्चुनेटली लोग हमें गिनाने लगते हैं कि मैं कितना पैसा कमाता हूं। अच्छा, आपका बिजनेस दिखाइए। लेकिन मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं पहले से ही, मैं आपको यहाँ पे खाली पैसे कमाने के लिए कुछ बोलने के लिए नहीं आया हूं। मैं जब यहाँ पे बिजनेस में आया, कई लोगों ने मुझे कहा ये कर लो, वो कर लो, ये करते हैं, तू क्या कर रहा है यार, ये वो, तू कुछ है कर रही है। उन्होंने बहुत बोला मुझे, मैं मोटरसाइकिल का शोरूम ले रहा हूँ, तू ये करना, उसका तो एजेंसी ले ले, उसके बाद ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। लेकिन मैं उस टाइप का आदमी था ही नहीं। उनको ये सब कुछ करने का, ये देखा तो मुझे सही लगा। उनको कामयाबी में सुकून नजर आया और वो दौड़ते गए। मुझे सुकून में कामयाबी नजर आया और मैं ठहर गया। मुझे लगा कि यही काम ऐसा है जो बड़े सुकून के साथ में करूंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा, और यहां पे आया। सो कई बार लोगों को हम बोल नहीं सकते, हम लोगों को ये भी नहीं बोल सकते कि आप जो कर रहे हो खराब कर रहे हो। लेकिन आप हमें ये मत पूछो कि आप कितना कमा रहे हो। हम वो क्लेम नहीं करेंगे हम कितना कमा रहे हैं। हम जो कमा रहे हैं, जो मन की शांति है, जो मतलब यू कैन नॉट बिलीव दिस, कि आपको क्या लगता है, क्या फील करते हो आप अंदर से। हर रोज आपको क्या लगता है सुबह उठ के रात तक। आपको सोचने की जरूरत, शांति से सोते हो आप 10 बजे, 7 बजे उठते हो आप, 3 घंटे वर्कआउट करते हो, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। नहीं होता है लोगों के साथ। लोग क्लेम करते हैं मेरा तो 65 हो गया और कितना दिन जिंदा रहूंगा। भाई साहब, आपकी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है।
65 में, ये क्या आप बोल रहे हैं खत्म करने की बात, क्योंकि ऐसा हमने सीखा है। बट एनीवे, मैंने बिजनेस शुरू किया, मैं जल्दी जल्दी में बताऊंगा कि बिजनेस शुरू किया हमने। हाँ, ये बात और है कि हम समझे नहीं थे इस बिजनेस को, दैट इज ओके, लेकिन हमें ये पता लगा कि चलो जैसे हम बोल रहे हैं अप्लाई वैसे करते रहो। हम करते रहे, सब कुछ अच्छा चला नहीं, तकलीफें आई, गए, गिरे, बहुत गिरे। गिरे पड़े रहना बुरी बात नहीं है, गिरकर फिर उठने को सफलता कहते हैं। गिरे पड़े मतलब कहते हैं ना कि गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे पड़े रहना बुरी बात है। पड़े नहीं रहे, फिर उठ के भागे। बहुत प्रॉब्लम आई, तकलीफ आई, जैसे सुष्मिता बोल रही थी मुझे, उसने पैसे मेरे नहीं थे मेरे पास वो करने के लिए, थोड़ा पानी लेके आऊँ उधर से, मेरे पास पैसे नहीं थे बिजनेस करने के लिए, तो इसने दिया। इसने अपने जेवर भी मुझे दिए हैं, मैंने बेचा है, जो कि मैं हर जगह पे बोलता नहीं हूँ क्योंकि प्रमोट हो जाएगी, आपको मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो बहुत कुछ किया हमने, लेकिन फिर फाइनली क्या हुआ, फाइनली वो सब कुछ मिला जो मैं चाहता था। क्या हुआ हमारे साथ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तकलीफ तो आते हैं लाइफ में, कहते हैं ना दुख ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े से बड़ा तूफान थम जाता है जब आग लगी हो सीने में। सीने में अगर आग आपकी लगी हो ना तो तकलीफें प्रॉब्लम नहीं है, आती हैं, सबके साथ तकलीफें आती हैं, नियति किसी को नहीं छोड़ती है। लेकिन फाइनल गोल जब आप जहां पे अचीव करते हो, जहां पे पहुंचते हो, वहां पे आप आगे की जिंदगी कैसे देखते हो, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस रहा है, आप खुश रहने की नाटक करते हो या वाकई में खुश हो, वो जरूरी है। हम खुश हैं। कोविड में लोग कितने चिंता में थे, कितना चिंता था लोगों को कोविड में, लोग मतलब हर चीज की चिंता, लेकिन हम दोनों ने वैक्सीन नहीं ली। लोग कहते थे ले लो, मैंने कहा नहीं लेना है, वो ले लो, मैंने नहीं लेना है, लिया नहीं। आप बोलेंगे क्यों, बस ऐसे ही नहीं लिया, घूमते थे सब करते थे, लेकिन हमने वैक्सीन नहीं लिया। मैंने कहा इतना इम्यून बॉडी में है कि हम संभाल सकते हैं, हमें नहीं चाहिए। आप जिद कह सकते हैं, हाँ जिद है, पर हमने नहीं लिया। हम घूमते थे, हॉस्पिटल जाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन हमने, ना मेरे बच्चों ने, ना इसने, हमने वैक्सीन नहीं ली कभी भी। हाँ, फिर गड़बड़ हुआ, थोड़ा फॉरेन जाने की बात आई तो फिर डुप्लीकेट बनाना पड़ा, बट जो भी है हमने ली नहीं, क्योंकि उसके बाद हमें टर्की जाना था तो फिर वो उसके लिए करना पड़ा, लेकिन हमने वैक्सीन नहीं ली नहीं। और कोविड के अंदर जब लोग सोचते थे मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, उस कोविड के अंदर हमारी सबसे ज्यादा इनकम थी, है ना। घर पे बैठ के और हमें याद आता है कि जब हमें कहा गया था 25 साल 20 साल पहले कि आपको पता नहीं, ये जिंदगी, ये बिजनेस बिल्ड करते जाओ, किस मौके पे, किस मोड़ पे आपको ये महसूस होगा कि थैंक यू यार, मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। और कोविड ने बहुत सारे लोग, आप लोगों में से और हम भी, अपने आप को थैंक्स कहते रहे कि यार ये बिजनेस बिल्ड किया तो हमें कोई टेंशन नहीं, घर में बैठ के मजे आ रहे हैं। सो आप जब कुछ करते हो, उसका जो विजन है उसको अगर समझ सकते हो तो वो बाद में समझ में आता है, और यहाँ पे हमें समझ में आया। बिजनेस बिल्ड की, जैसे सुष्मिता ने कहा, बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ पाया, हम लोगों ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है हमारे साथ खुशी है, और सबसे बड़ी खुशी है कि हम अकेले सक्सेसफुल नहीं हुए। सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे वजह से इतने दिनों से कई लोग अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं। कई लोगों के लिए हम एक एग्जाम्पल हैं कि हम भी अपनी जिंदगी ऐसी करेंगे, और ऐसी जिंदगी सबको चाहिए कि मैंने अपने लिए कर लिया इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे वजह से कितने लोगों की जिंदगी अच्छी हो गई वो इंपॉर्टेंट है। और ये बिजनेस ने ये समझा है हमें, वो समझ में आया। आगे जाके हम और थोड़े बात करेंगे आपके बारे में कि क्या किया हमने, कैसे किया, प्रिंसिपल क्या है, और क्या करने के बाद क्या करते हैं हम लोग किस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप बनना चाहते हैं सक्सेसफुल? यस, सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। बस यही है कि सक्सेसफुल बनने के लिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसे हम फॉलो नहीं करते। चाहते तो हैं कि हम सक्सेसफुल बन जाए, लेकिन फिर हम अपनी मर्जी से करते हैं कि हमें जैसा अच्छा लगेगा वैसे ही करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे आगे जाके कि हम क्या करेंगे, क्या हमने किया जो करके इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे आगे जाके। सो तब तक के लिए हमारा टाइम ऑलरेडी आप हो चुका है। मैं चाहूंगा होस्ट स्टेज पे यहाँ पे आए, फिर हम वापस आएंगे आपके पास फिर से। सो बैक टू होस्ट। सुनने के बाद ना सन्नाटा कैसे हो गया, लगता है कि दिल में कुछ टच किया। नो, वाकई में तपस्वी जो बोल रहे थे ना, तो खो गए थे हम लोग। सब कुछ खरीद सकते लेकिन शांति नहीं खरीद सकते।
एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए आप लोगों की तरफ से, जबरदस्त क्लैपिंग। अभी मैं कहूंगा अंत तक बने रहिएगा, जब तक यहां से अनाउंस ना हो जाए कि मीटिंग खत्म हो रही तब तक बने रहिएगा, क्योंकि पता नहीं किसके किस्मत में क्या है। लास्ट में लकी विनर लकी ड्रा होगा यहाँ पर और उनको कुछ लिफाफे मिलेंगे, लेकिन अगर चले गए शायद आपका विनर ड्रा में निकल आया, आप विनर हो गए तो लिफाफा कौन लेगा? कोई नहीं। इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो अब बात करते हैं आगे उस कंपनी का, उस ब्रांड का जिसकी वजह से आज हम लोग यहां पर सुन रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जिंदगी बदले हैं। ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूज है फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड्स। तो वीडियो चलेगा, उस वीडियो को देखिएगा, देन फिर आपको और सक्सेसफुल लोगों से मिलवाएंगे इस बिजनेस में जो यहां पर मौजूद है, बैठे हैं, जो उनका बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है, उनसे मिलवाएंगे, उनकी भी कुछ चंद बातें सुनेंगे। तब उसके बाद फिर मैं स्पीकर को इनवाइट करूंगा। तो प्लीज become whatever their vision and efforts can make them. Freedom is something you can only have for yourself when you are in turn willing to give it to another person. Amway is an opportunity for people from all walks of life, rich or poor, young or old, black or white. We don't care what your education level is, where you come from. We said we wanted to build a business that anybody could start because we believe that most people, given a chance, would do something with it. Let's give everyone this shining golden opportunity. Rich and I have always known it is our responsibility to put together every part of the Amway opportunity in such a way that the business of each and every distributor will last not only for his lifetime, but for that of his children. You know, we talk about the Amway business being a family business. But it always revolved around the fact that the core and the great strength revolved around the family unit. And if we could build the business aspects of Amway on the family idea, we would do something to make the world a better place. What's Amway doing that makes it grow? We're sharing an opportunity with people. We're giving to people a chance to build a business for their own. Many of whom kind of thrown in the sponge, haven't they? They say, oh, shoot, opportunity always for other people. I've never had a chance. And then you come along and you hand them a little kit and say, let me share with you. Let me show you how you can start a life anew. Build a career of your own. We'll take your hand. We'll guide you. We'll counsel you. We'll work with you. But with a firm grasp and a fellowship and a belief in one another. New doors will open and opportunities will continue to expand. We've learned that Amway principles transcend many languages and transcend many cultures. Being rewarded in proportion to how much you do is a universal language for people around the world. We reward people for performance. And as such, we have people involved throughout the world who said, hallelujah, for the opportunity to be rewarded on the basis of what I do, not on who I know or how long I hung around.
एडम इंडियन जब कोई डायमंड लेवल अचीव करता तो उसको इस बार वाह, कंपनी के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। जबरदस्त। 56-65 साल हो गए, दुनिया में न जाने कितने लोगों की लाइफ को बदल दिया और हम लोग भी बदलने को तैयार हैं। बारी आपकी है कि आप लोग तैयार है कि नहीं तैयार है। यस। अब मैं स्टेज पर बुलाऊंगा ऐसे सक्सेसफुल लोग जिनका बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है। हर साल कंपनी तरफ से फॉरेन टूर उनको मिलता है, बहुत बड़ी टीम होती है। मैं इनवाइट करूंगा यहाँ पर, प्लीज फाउंडर प्लेटिनम्स, ऑल द फाउंडर प्लेटिनम्स, प्लीज कम ऑन द स्टेज और अपना हैंड वेव करते उधर से निकल जाएंगे। ऑल द फाउंडर प्लेटिनम्स,